एक बार फिर सहमा कोलकाता। आईआईएम कैंपस में छात्रा के साथ दुष्कर्म। कब तक चुप रहेंगी ममता? पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहां अब लोगों के लिए, खास तौर से महिलाओं के लिए रहना जीना बेहद ही मुश्किल हो गया है। बंगाल में शायद ही ऐसी कोई जगह बची होगी जहां जुर्म ना हो रहा हो, लेकिन मजाल है वहां की सरकार टस से मस हो जाए या इस सब को काबू करने की कोशिश भी करे। ममता सरकार हमेशा सिर्फ एक मूक दर्शक बन के ही देखती रहती है, फिर चाहे वो मुर्शिदाबाद के दंगे हो या फिर कोलकाता में रेप केस। सभी को उम्मीदें थी कि ममता बनर्जी इस सब के खिलाफ कुछ एक्शन लेंगी, लेकिन हाथ क्या लगा, सिर्फ ममता सरकार की चुप्पी। और इनकी यही चुप्पी अपराधियों को बढ़ावा देती है अपराध करने के लिए, क्योंकि कोई एक्शन तो होता नहीं है। और एक बार फिर इसी का शिकार बनी एक छात्रा जिसके साथ आईआईएम के बॉयज हॉस्टल में रेप किया गया। पश्चिम बंगाल एक बार फिर शर्मसार। कोलकाता में एक और कांड की खबर आ रही है। एक महिला ने शनिवार 12 जुलाई को पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि उसके साथ आईआईएम जोका में बुलाकर छेड़छाड़ की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर रात में बॉयज हॉस्टल का दौरा भी किया। मगर कोलकाता में लगातार महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध, खासकर शैक्षिक संस्थानों में, सभी को चिंता में डाल दिया कि बेटियां जब स्कूल कॉलेजों में सुरक्षित नहीं और कहां सुरक्षित होंगी। पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ट्रेनी छात्रा के साथ रेप और हत्या, फिर साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में एक फर्स्ट ईयर की छात्रा के साथ रेप, और अब ये सचमुच सोचने पर मजबूर करती है। नया मामला आईआईएम कोलकाता के बॉयज हॉस्टल का है। एक लड़की ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया। पीड़ित का कहना है कि उसे हॉस्टल में बुलाया गया जहां एक स्टूडेंट ने उसके साथ छेड़छाड़ की। आरोप है कि काउंसलिंग के नाम पर छात्रा को बुलाया गया। छात्रा ने नशीला पदार्थ पिलाकर रेप का आरोप लगाया है। इस घटना की शिकायत हरिदेवपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है। पुलिस ने रात में कॉलेज परिसर का दौरा किया और मामले की जांच शुरू कर दी। आरोपी छात्र के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी चल रही है। इसी सिलसिले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने अभी तक खुलासा नहीं किया है कि ये युवती कॉलेज की छात्रा है या फिर कोई और। रेप केस से दहलता पश्चिम बंगाल। पिछले साल 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या ने पूरे देश को हिला दिया था। इस मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय, जो एक सिविल पुलिस स्वयंसेवक था, उसको कोलकाता की एक अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दूसरे मामले में कोलकाता के साउथ लॉ कॉलेज में एक फर्स्ट ईयर की छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया। इसमें तृणमूल कांग्रेस के छात्र परिषद से जुड़े रहे मनोजीत मिश्रा के साथ 2 और लोग, जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया। इस घिनौनी हरकत ने देश को झकझोर कर रख दिया था, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का जमकर गुस्सा भी फूटा था। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए कहा था कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना जाना चाहिए ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके। उन्होंने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर अपराधियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। बंगाल की स्थिति इतनी ज्यादा भयावह हो चुकी कि वहां हत्या, लूट और बलात्कार की घटनाएं रोजमर्रा की बात हो गई। इन मामलों में अधिकतर आरोपी सत्ताधारी पार्टी से जुड़े पाए जा रहे हैं। ममता सरकार की लगातार नाकामियों और इतने संगीन मुद्दों पर चुप्पी साधना इस बात का संकेत करती है कि इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, चाहे कोई मरे या जिए, बस इनकी सत्ता चलती रहनी चाहिए। इनको बस यही चाहिए। कोई सवाल उठा दे तो देखो उसके ऊपर राशन पानी लेकर चढ़ जाती। लेकिन बंगाल की इस स्थिति के लिए क्या केवल सरकार ही जिम्मेदार है? क्या हम लोगों का कोई फर्ज नहीं बनता है कि अगर कुछ गलत हो उसके खिलाफ आवाज उठाएं? आखिर कब तक हम इंतजार करते रहेंगे किसी और के कदम उठाने का? क्योंकि आज ये इस लड़की के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। किसी को इस चेन को तोड़ना होगा। भले ही इस लड़की से किसी का कोई रिश्ता ना हो, लेकिन क्या इंसानियत का रिश्ता ही काफी नहीं होता है किसी की मदद करने के लिए? ये लड़की किसी की बहन, किसी की बेटी तो है ना? क्या ये जो हैवानियत बंगाल में हो रही है, इसके खिलाफ जब सरकार कुछ नहीं कर रही तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि अपने देश की बहन बेटियों की रक्षा करें? कब तक हम सारा ठीकरा सरकार पर ही फोड़ते रहेंगे? बस इस बात का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।